हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके जेनेटिक्स चैप्टर के, जो कि जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स, ए जेनेटिक्स। उसके हम फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं और उन फॉर्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सॉल्व द पेपर। और अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज, अगर मैं इसका नीट में वेटेज देखूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, इसका अराउंड 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप जाके कोई सा भी नीट का पेपर देख लीजिए, हर साल अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन, 6 भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। फॉर्मुलाज ऑफ जेनेटिक्स से आपको क्या मिल जाएगा, क्विकली आपको पता चल जाएगा कैसे हम 1 मिनट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, ठीक है। लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक जरूर दबाएंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, एज वेल एज शेयर करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये टेक्निक्स पता चल सके, उनको भी ये फॉर्मूलाज पता चल सके, वो भी फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेट्स गो अहेड गाइस, चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब देखो, आपने फॉर्मूला सीख लिया इस क्लास के बाद। जैसे ही आपके फॉर्मूलाज हो जाए, आपको क्या करना है, इम्बाइब ऐप डाउनलोड करने। जस्ट गो इनटू द टेस्ट सेगमेंट, सिलेक्ट द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट, ठीक है। अपना टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखो, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है। जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड अवर ऐप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ना, अब तक नहीं किया, करो भाई। इम्बाइब अचीव नीट इम्बाइब अचीव नीट सभी बच्चों को ज्वाइन करना ही करना है, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन डिटेल फॉर्म में आपको मिल सके क्लास की। एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑन फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स। तो लेट्स गो एंड आई विल गिव यू अ शीट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर नंबर ऑफ गेमीट्स पूछा जाए, तो नंबर ऑफ गेमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, ठीक है। n क्या है, व्हाट इज n ओवर हियर, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। n इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहां पे कैपिटल T एंड स्मॉल t है। ये कौन सी कंडीशन है, ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। दिस इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो गई गाइस, दिस इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 1 है ये, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर मैं यहां पे ये लिखूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक होमोजाइगस है, दिस मींस होमोजाइगस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। n की वैल्यू विल बिकम 0। सो व्हाट इज n ओवर हियर, इट इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो नंबर ऑफ गेमीट्स कैसे पता चलता है, 2 raised to the power n। सेम गोज विद द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, ठीक है। सेम सेम आपका फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। n क्या है बच्चों, आपका नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स होता है आपका यहां पे। फिर आता है आपका नंबर ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 raised to the power n। व्हाट इज n ओवर हियर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, फिर से, ठीक है। तो n याद रखिएगा, गेमीट्स के अंदर में, फिनोटाइप के अंदर में और जीनोटाइप के अंदर में n की वैल्यू सेम है। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको समझने के लिए कुछ क्रॉस करें, लेट्स सपोज पेरेंट है कैपिटल टी, उसको क्रॉस किया जा रहा है स्मॉल टी के साथ। लेट्स सपोज इसकी F1 प्रोजेनी कैसी आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रही है। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ गेमीट्स कैसे बनेंगे। नंबर ऑफ गेमीट्स का फॉर्मूला लगेगा 2 raised power n, दैट गिव्स आउट टू बी, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2 raised to the power 1 n, ठीक है, तो n की वैल्यू कितना ही है, 1 है, तो 2 into 1 मतलब ऊपर आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। दो आपके गेमीट्स आएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यस और नो। अगर इससे हम बाइफरकेट करेंगे तो कौन से दो गेमीट्स आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एन की वैल्यू 1 है, तो कितनी हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो दो टाइप के गेमीट्स बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि सही है, ठीक है। अब अगर हम इसका क्रॉस करेंगे, अगर हम इसका फिनोटाइप चेक करेंगे, तो लेट्स मेक अ यूनिट स्क्वायर ऑफ इट। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसका फिनोटाइप भी देख सकते हो, 2 रेज़ पावर n, जो मतलब दो तरीके का फिनोटाइप आ रहा है, दो तरीके का फिनोटाइप आना चाहिए। अगर हम इसको फिनोटाइप के फॉर्मूले में लगाएं 2 रेज़ पावर n के, तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें, इस वाले क्रॉस में कितना आ रहा है। तो कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल, और बाकी सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ। हो गया कि नहीं 2, हो गया कि नहीं 2। फिनोटाइप क्या हो गया, इसके दो तरीके के फिनोटाइप आ रहे हैं, एक टॉल आ रहा है, एक ड्वार्फ आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना है। उसी तरीके से आता है आपका नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स का। तो अगर आपको कभी भी जीनोटाइप जानना है, मल्टीपल अलील्स का फॉर्मूला क्या, n/2 ब्रैकेट में n+1, और यहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। फिनोटाइप जानना है, मल्टीपल अलील्स का फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है n+1। n क्या है बच्चों, यहां पे नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स होता है। जैसे कि अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप ओवर हियर। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 3 अलील्स हैं, ए, बी एंड ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर में हमारा n/2 ब्रैकेट में n+1 लगाया, तो n की वैल्यू क्या है, ब्लड ग्रुप के अंदर में n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। क्योंकि 3 वो आपके 3 जीन्स हैं, 3 एलेलिक फॉर्म्स है, ए, बी एंड ओ। तो n की वैल्यू 3 लगा दी यहां पे, तो 3/2 ब्रैकेट में 3+1, तो 3 + 1 4, 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 गिव्स आउट टू बी 6, ठीक है। तो 6 किस्म के इसके क्या हो जाएंगे, जीनोटाइप हो जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या 6 किस्म के इसके अंदर जीनोटाइप है। तो 6 किस्म के क्या हो सकते हैं, IA ओके, ठीक है सर, मान लिया। IAIO ओके, मान लिया सर। IBIO ओके, फिर क्या आ गया यहाँ पे, IBIB। फिर क्या हो सकता है इसके अंदर में, कोडोमिनेंस हो सकता है, A एंड B, एंड देन ये रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं कंप्लीट। तो देखो टोटल कितने जीनोटाइप हो गए, कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप। फॉर्मूला प्रूव हो गया कि नहीं, फॉर्मूला हेंस प्रूव्ड। अब अगर मैं फिनोटाइप जान के देखो, n+1, n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो n+1 गिव्स आउट टू बी 4। तो देखिए ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, एंड ये ब्लड ग्रुप ओ है। बताओ कितना फिनोटाइप हो गया, 1 2 3 4। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो यहां पे सारे फॉर्मूले आपको मैंने प्रूव करके देखे, सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिखाएं। नंबर ऑफ गेमीट्स फिर से मैं रिपीट कराऊंगा, 2 रेज़ पावर n, नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 रेज़ पावर n, कभी भी कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 रेज़ पावर n, जीनोटाइप ऑफ मल्टीपल अलील्स n/2, n+1 ब्रैकेट में वो रहा फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स का क्या है, n+1। याद रखेंगे आप लोग, याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको बस एक चीज करनी है, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा पहले, ठीक है। ट्राई टू गिव योर आंसर, मतलब खुद से पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा खुद से आंसर देने की, नहीं तो मैं सोल्यूशन दे ही रहा हूं, ठीक है। डू नॉट वरी, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है, आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E, कैपिटल E। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको बताना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गेमीट्स। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है उनके लिए चलो मैं सोल्यूशन बता देता हूं, और जिन जिन लोग नहीं कर पाए बेटा, कोई नहीं, कोई नहीं, अब हम आपको आंसर बताएंगे और अगला क्वेश्चन आप सही करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ गेमीट्स, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो, ये पूछा गया है। जीनोटाइप दे रखा है क्या, ये आपका जीनोटाइप दे रखा है, सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ गेमीट्स का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ गेमीट्स का फॉर्मूला लिखूं, द नंबर ऑफ गेमीट्स फॉर्मूला वाज, क्या फॉर्मूला था गाइज, 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n। जीनोटाइप क्या दे रखा है बच्चों, यहां पे जीनोटाइप दे रखा है, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है बच्चों हमारे पास हमें दे रखा है क्या, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E, कैपिटल E, ये दे रखा है। अब हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। n क्या है ओवर हियर, व्हाट इज n, व्हाट इज n गाइज, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है बच्चों यहां पे n की वैल्यू,
तो अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, अलग अलग। कैपिटल ए होता तो होमोजाइगस होता, कैपिटल ए होता तो होमोजाइगस होता, बट यहां पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए तो एक हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी दो हो गया, फिर ये क्या है, एक आपका होमोजाइगस है, ये आ गया अगेन हेट्रोजाइगस। तो n की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू होगी 3। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला गिवन है 2 रेज टू द पावर n, ठीक है, n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 3, तो 2 रेज पावर n इक्वल्स टू 2 अपॉन ये 2 के पावर में आ गया 3, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, करिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो गया यहां पे, द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। सो द नंबर ऑफ गेमीट्स कम्स आउट टू बी ठीक है, नंबर ऑफ गेमीट्स कम्स आउट टू बी 8, और जिन जिन बच्चों का आंसर सही गया है 8, वेल डन गाइस, और जिन जिन को नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, ये लेट्स गो हेड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो गाइस, वेल डन गाइस, लेट्स गो हेड, अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा आपके सामने। द टाइप्स ऑफ गेमीट कैन बी फॉर्म बाय द F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस, एक क्रॉस दे रखा है और यहां पे पूछा गया है द टाइप्स ऑफ गेमीट। आसान क्वेश्चन है गाइस, पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, बहुत सिंपल सा पूछा गया, द टाइप्स ऑफ गेमीट कैन बी फॉर्म बाय द F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी के थ्रू कौन से टाइप के गेमीट बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है आपका पेरेंटल दे रखा है, पेरेंटल क्या है, व्हाट इज पेरेंट ओवर हियर, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी इज बीन क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसके साथ इसको क्रॉस किया गया है। अब इसकी F1 प्रोजेनी बनानी है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी F1 प्रोजेनी बनाऊं, यहां पे अगर मैं इसकी F1 प्रोजेनी बनाऊं तो F1 प्रोजेनी क्या हो जाएगी गाइस, व्हाट विल बी F1 प्रोजेनी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब पूछा गया द टाइप्स ऑफ गेमीट कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी कितने टाइप्स ऑफ गेमीट बना सकती है। तो अब टाइप्स ऑफ गेमीट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, गेमीट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, गेमीट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगोट्स कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाएंगे, द फॉर्मूला इज 2 रेज टू पावर n, दैट गिव्स आउट टू बी 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। यहां पे हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है 3 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8, हो गया कि नहीं आंसर, ठीक है। आसान था कि नहीं क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था बेटा, बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था और आंसर आपके सामने है। द टाइप्स ऑफ गेमीट कैन बी फॉर्म बाय द F1 प्रोजेनी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉस इज 8 टाइप के 8 तरीके के गेमीट ये बना सकता है, ठीक है। 8 अलग अलग किस्म के ये गेमीट का कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, चलें आगे, ठीक है, लेट्स गो हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, ठीक है। इसमें टाइम लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टाइम लीजिए और आंसर करिए। पॉज दिस वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में यार, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट देता हूं मैं आपको इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन की आपको हिंट देता हूं, जो बच्चे अब तक नहीं कर पाए हैं पॉज करने के बाद भी और वापस देखने हैं कैसे सोल्यूशन होगा। हिंट क्या है, जाइगोट इज व्हाट, जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से बनता है। लो आपको मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, हिंट क्या है, जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन अगेन, ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन अगेन। चलो मैं अब आपको आंसर देता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी इज बीन क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। अब हमें यहां पे सबसे पहले जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालना, राइट।
वी हैव टू टेक आउट द जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो जाइगोट कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे टू फॉर्म द जाइगोट। तो अब सबसे पहले ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, दोनों क्या है? पेरेंट्स है ना। तो अब इन पेरेंट्स का वो निकाल लो, टाइप्स ऑफ गेमीट निकाल लो। तो यहां पे हेटेरोजाइगस कितना है बेटा? व्हाट इज हेटेरोजाइगस ओवर हियर? n की वैल्यू 1 है, यहां पे n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। फॉर्मूले में पुट कर दो 2 रेज टू 2n, मतलब 2/1 गिव्स आउट टू बी 2। और यहां पे ये कितना है? 2n। अब n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 के ऊपर 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, राइट। अब इसकी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्या बताया? जाइगोट कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स के फ्यूजन के थ्रू आपके क्या बनते हैं? जाइगोट बनता है। तो यहां पे 2 है, यहां पे 16 है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 2 गिव्स आउट टू बी 32। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 32। मैं फिर से समझाता हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट होगा इस क्वेश्चन पे, मैं फिर से समझाता हूं। देखो जाइगोट कैसे बनता है बेटा? जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गेमीट्स निकाल लिया, नंबर ऑफ गेमीट्स, टाइप्स ऑफ गेमीट्स निकाल लिया, और उसको आपस में फ्यूज कर देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक पेरेंटल गेमीट्स एंड आपके वो फादर गेमीट एंड मदर गेमीट फ्यूज करके ही तो जाइगोट बनेगा। फादर का गेमीट एंड मदर का गेमीट आपस में जब फ्यूज करेगा तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये मान के रखो आपके पेरेंटल साइड्स है, ठीक है, ये आपके पेरेंटल है। इसमें टाइप ऑफ गेमीट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2n के फॉर्मूले से। इसमें टाइप्स ऑफ गेमीट कितना आ रहा है? 16। अब इन दोनों को फ्यूज कर देना है। ये मान के रखो स्पर्म है, ये मान के रखो ओवा है, ये दोनों को फ्यूज कर दिया तो आपकी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 32 आ गया। समझ में आया क्या बच्चों? मगज में छाया कि नहीं क्वेश्चन? ये अच्छा था कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। कमेंट सेगमेंट में जरूर बताओगे विच इज योर फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। लेट्स गो हेड। ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं तो कमेंट सेगमेंट में लिखना, मैं फिर इसको लाइव लेक्चर में उठाऊंगा इस क्वेश्चन को। लेट्स गो हेड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन क्रॉस बिटवीन, आपके सामने क्रॉस दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है यहां पे ये। वीडियो को पॉज करो, आंसर करो फटाक से। चलो, कर दिया आंसर? बहुत अच्छे। अगर जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेल डन गाइस। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ फिनोटाइप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ फिनोटाइप। द नंबर ऑफ फिनोटाइप इज व्हाट? क्या फॉर्मूला है बच्चों? 2 रेज टू द पावर n है। और नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ जीनोटाइप? द नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका? 3 रेज टू द पावर n। ठीक है, 3 रेज टू द पावर n होता है बच्चों आपका जीनोटाइप का फॉर्मूला। तो बस अब इसको में आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर ओवर हियर। नहीं तो आपको अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो बच्चों आपको मैं वापस स्लाइड दिखा देता हूं फॉर्मूलेज वाली। ठीक है, 3 रेज टू पावर n जीनोटाइप का फॉर्मूला देखो, ये कराया था। ठीक है, 3 रेज टू पावर n जीनोटाइप का फॉर्मूला था, ये मैंने आपको कराया है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तभी मैंने कहा था एज इट इज मुंह जबानी आप सभी को याद हो जाने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, ठीक है, तो वापस मैं लिख देता हूं। फॉर्मूलेज क्या थे? द फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फिनोटाइप। अभी दिखाया मैंने आपको फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ जीनोटाइप। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्रॉस दे रखा है CCDDEEFFGG। तो यहां पे n की वैल्यू 1 2 3, बस यही तो है 3। बाकी तो क्या है? होमोजाइगस फॉर्म में है। बाकी तो क्या है? होमोजाइगस की फॉर्म में है। तो यहां पे क्या हो गया? 2 अपॉन इंटू पावर पे 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना है इसका? 8 हो गया। द नंबर ऑफ फिनोटाइप इज 8। अब इसमें 3 रेज टू पावर n पे लगा दीजिए, 3 अपॉन 3, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 9, 9 3 27। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस आपको सिंपल एज दैट फॉर्मूला पुट करना था। नंबर ऑफ फिनोटाइप इज 8 एंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप इज 27। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर।
चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो सबने ये वाला आंसर सही किया होगा। एक और क्वेश्चन है सबके सामने। इफ इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप ए बी बी सी सी डी डी आर इंटरक्रॉस्ड, हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन अकर इन देयर प्रोजेनी? बताएंगे बच्चों? टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अगर एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप इतना है, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन अकर? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला पुट करिए और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये 1 2 3 4। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? 4। सो नंबर ऑफ जीनोटाइप का आपका क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 रेज़्ड टू पावर n। एन की वैल्यू कितनी है? 4। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 3 3 9, 9 3 20, 9 3 27, 27 इंटू 3, मेरी मैथ्स वीक है। 7 3 21, 1 2 3 2 6 6 7 8। ठीक है, 3 दूनी 3 2 6 7 8। यस, ठीक है, आपका आंसर हो गया यहाँ पे 81 हो गया आपका आंसर। ठीक है, सो हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन अकर इन देयर प्रोजेनी? 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कैन अकर। सिंपल एज दैट, आपको कैलकुलेशन करनी है। सिंपल कैलकुलेशन से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर आर 4 एलील्स फॉर अ जीन, देन नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीपल एलील का आंसर है ये। मल्टीपल एलील का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दिए। 4 एलील दे रखे एक जीन के, कितने में? इनकी वैल्यू कितनी है? 4। लो, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। कम ऑन गाइस, पॉज दिस वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सही, जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया। तो यहां पे अगर हम देखें, पहली चीज आपको याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप किस पे? मल्टीपल एलील्स के अंदर में। मल्टीपल एलील्स के अंदर में नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में n+1। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला लिखूं इन मल्टीपल एलील्स, दैट गिव्स आउट टू बी n+1। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब यहां पे पूरे इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, पूरे इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस? 4 दे रखी है। लेट्स पुट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में सब कुछ पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जीनोटाइप कैलकुलेट करूं तो क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट पे n+1। n की वैल्यू कितनी है? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n गाइस? n की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है। तो अब यहां पे n की वैल्यू पुट कर दी, तो 4/2 ब्रैकेट में 4+1। क्या हो गया यहां पे? 4+1 गिव्स आउट टू बी 5, 5 4 20, 20/2 गिव्स आउट टू बी 10। ठीक है, 20/2 हमारा 10 ही होता है। यस, ठीक है, 10 हो गया। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब अगर मैं फिनोटाइप कैलकुलेट करूं, फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4+1 गिव्स आउट टू बी 5। तो आंसर क्या है? 10 एंड 5। इतना आसान क्वेश्चन था कि नहीं? मजा आया कि नहीं क्वेश्चन से? ठीक है, तो कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे क्या आपको और कुछ इसके ऊपर और हायर लेवल क्वेश्चंस करने ऐसे। ठीक है, इफ यू वांट टू डू मोर हायर लेवल क्वेश्चन, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और क्या करना है बच्चों? ऐसे ही और क्वेश्चन आपको हमारे इम्बाइब ऐप पे मिल जाएंगे। जस्ट गो अहेड, डिजाइन योर ओन जर्नी। अपनी जर्नी खुद डिसाइड करिए, अपने क्वेश्चंस खुद से बनाइए एंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जस्ट गो एंड डाउनलोड अवर ऐप एज वेल एज टेलीग्राम चैनल। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो यार, इम्बाइब अचीव नीट। ठीक है, इम्बाइब अचीव नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना है आप सभी को। और किन सारे क्वेश्चंस बेस्ड आपको सीरीज लानी है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट। कमेंट सेगमेंट आपका है, भर डालो यार कमेंट। ठीक है, बस कमेंट चाहिए मुझे। लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, देखो वो क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। टॉपर्स को भेजो, देखते हैं वो क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.